बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज बुशिंग्स। क्योंकि हमने टेस्ट इंसुलेटर टेस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो जिसमें पहले हमने इंसुलेटर के बहुत सारे टेस्ट देखे और उनमें जो रिमेनिंग हमारे कोई दो पोर्शन थे। एक था जो बुशिंग के जो टेस्ट थे और इसके बाद जो केबल्स हैं आपकी, उनकी टेस्ट हमारी रिमेनिंग था, जिसको आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बुशिंग के टेस्ट देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम जो हमारी हाई वोल्टेज केबल्स हैं उनके टेस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं अपनी हाई वोल्टेज केबल्स को चेक करने के लिए, उसकी विथस्टैंड वैल्यू देखने के लिए। तो अब जो बुशिंग है, ये सबसे पहले तो हम ये देख लें कि होती क्या है बुशिंग और इसका जो पर्पज़ है वो क्या होता है, और हम अपने सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, तो उनमें हम बुशिंग्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये जो बुशिंग है ये एक्चुअली एक आपकी इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करती है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और कंडक्टर को सेफली जो है वो पास कराती है थ्रू द कंडक्टिंग या थ्रू द अर्थ बॉडी। जैसा कि आप ये एक फिगर में देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ से नेट से मैंने पिक्चर्स निकाली हैं, जिसमें आप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। ये जैसा कि आपका ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पोर्सलिन मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये आपका बुशिंग कहलाता है। इसी तरह से ये बुशिंग है, ठीक है जी, ये बुशिंग है। अब ये क्या करती हैं कि ये जो कंडक्टर है ना, ये यहाँ से सेफली उसको अंदर यहाँ से मूव कराती हैं। यहाँ पर ये बॉडी, ये जो अर्थ बॉडी है, टैंक है, उसके साथ इसका यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर लिंक बनाती है। तो इसका ये होता है कि ये जो फील्ड है ना इसके सराउंडिंग में, ताकि ये यूनिफॉर्म रहे, फील्ड की डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस तरह से हम इसकी जो है यहाँ पर कराते हैं, ताकि एक यहाँ पर एक डिस्टेंस हो, एक पाथ हो। ये ना हो कि इस कंडक्टर से जैसे ही, क्योंकि ये लाइव कंडक्टर आएगा यहाँ से, इस लाइव कंडक्टर के आने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अगर वो हमारी इस बॉडी के साथ अटैच्ड हो जाए तो वहाँ पर जो है स्पार्क हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फासला भी दे देते हैं यहाँ से, और ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है इस लाइव कंडक्टर से, और इस जो अर्थ जो आपकी टैंक है ट्रांसफार्मर की, इसके दरमियान आपको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो ये है आपकी इंसुलेशन। ये इस तरह से ये सारे आपकी बुशिंग हैं जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। दिस इज़ अ बुशिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर पे भी देखी होगी आपने, इसी तरह से सर्किट ब्रेकर पे भी देखी होगी। डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन द पावर सिस्टम आपने ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है जी। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि बुशिंग हम किसे कहते हैं और वो कैसे होती है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर पे लाई करती है। तो अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास एक है सॉलिड बुशिंग है, कुछ टाइप्स इन्होंने लिखी हैं यहाँ पर, हमने की हुई है, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉलिड बुशिंग क्या होती है। ये इसके अंदर ये होता है कि कोई स्पेस, कोई गैप नहीं होता, थ्रू आउट द सॉलिड मटेरियल होता है, जो कि कंटिन्यूअस होता है उसकी आउटर सरफेस तक, इनर सरफेस से लेके। तो अब इसके अंदर ये होता है कि अब बुशिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ अ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये क्या है, एक सिंगल पीस है ऑफ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ कंटिन्यूअस बिटवीन इट्स आउटर सरफेस एंड द इनर कंडक्टिंग सरफेस। ठीक हो गया जी, तो ये नोट कर लें, विच इज़ कंटिन्यूअस बिटवीन इट्स आउटर सरफेस एंड द इनर कंडक्टिंग सरफेस।
which may be the main conductor or a conducting layer connected thereto। तो ये जो एक आपका कंटिन्यूस सॉलिड है जिसके दरमियान कोई स्पेस, कोई और जो है वैक्यूम या एयर या आपका जो है वो कोई ऑयल, इनकी दोनों सरफेसेस के दरमियान प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं सॉलिड बुशिंग। अब इसके बाद है प्लेन बुशिंग। तो प्लेन बुशिंग के अंदर आपका जो कंटिन्यूस सरफेसेस, दोनों सरफेसेस के दरमियान जो सॉलिड मटेरियल है वो कंटिन्यूस नहीं होता, और इसमें यूँ है कि जो प्लेन बुशिंग है इसमें हम यूँ कह सकते हैं अ बुशिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल विद द स्पेस, ये देखें ये बात आ गई, विद द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर एंड द इनर सरफेस ऑफ द सॉलिड। आपकी कंडक्टर और इनर सरफेस ऑफ द सॉलिड इंसुलेशन, इन दरमियान, दोनों के दरमियान एक स्पेस है, और वो जो स्पेस है वो ऑक्युपाइड बाय एयर, एयर से ऑक्युपाई हो सकती है, ऑयल और द अदर इंसुलेटिंग मीडियम विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंसुलेशन। ठीक है जी। तो वो आपका जो स्पेस है वो ऑयल भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, इस तरह से कोई और इंसुलेटिंग मीडियम भी हो सकता है। तो इस तरह की जो बुशिंग होती है उसको हम प्लेन बुशिंग का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद नंबर 3 हमारे पास है ऑयल फील्ड बुशिंग। A bushing consisting of an oil filled insulating shell, the oil providing the major radial insulation। तो यहाँ पर यह है कि ऑयल की जो है आप फिलिंग कर देते हैं इंसुलेटिंग शेल्स के अंदर, और द कंडक्टर में भी फर्दर इंसुलेटेड बाय सीरीज ऑफ, ये इसको आप जो है फर्दर इंसुलेटेड करते हैं कंडक्टर को इसके अंदर बाय सीरीज ऑफ स्पेस्ड concentric cylinders which may be provided with cylindrical conducting layers with the object of controlling the internal and external electric fields। ठीक है। ऑयल फील्ड बुशिंग में मीन्स कि ऑयल को हम प्रोवाइड करते हैं मेजर जो हमारा रेडियल इंसुलेशन पर्पज़ के लिए। अब उसके बाद लास्ट में है एक कंडेंसर बुशिंग है जिसको हम यूँ कह सकते हैं अ बुशिंग इन विच सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग लेयर्स आर अरेंज कोएक्सियली विद द कंडक्टर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लेयर्स हैं हमारी सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग लेयर्स, उनको हम कोएक्सियली जो है वो अरेंज करते हैं कंडक्टर के साथ विद इन द सॉलिड बॉडी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। सॉलिड बॉडी इंसुलेटेड मटेरियल के साथ कोएक्सियली को अरेंज कर देते हैं, इसमें हम वो करते हैं। फिर जो है ये क्या चीज़ है कि जो हमारी उसकी लेंथ है, डायमीटर्स है ऑफ सिलेंडर्स बीइंग डिज़ाइंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको जो है कंट्रोल करने के लिए फिर हम उसका जो साइज़ है, डायमीटर है, इसकी फिर उस हिसाब से डिज़ाइनिंग करते हैं। A conductor bushing may be provided with weather shield, in which case of intervening space may be filled with oil or the other insulating medium। It is recommended that the term condenser bushing with oil filling be used this type। तो ये बात भी इसके अंदर जो है वो नोट कर लें कंडेंसर बुशिंग के अंदर, तो इसमें आप वेदर शील्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो अब ये कंडेंसर बुशिंग के अंदर हमने जो है वो कोएक्सियली जो है वो कंडक्टिंग लेयर्स को अरेंज किया विद इन द सॉलिड बॉडी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये थी कुछ आपकी जो बुशिंग की, आप इनको टाइप्स कह लें, जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो अब है हमारी टेस्टिंग बुशिंग्स के ऊपर कि कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इस पर। सबसे पहले उसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। हमारे जो टेस्ट हैं बुशिंग की,
तो उसके ऊपर ये है कि रेटिंग्स ऑफ बुशिंग्स के अंदर सम ऑफ द रेलिवेंट क्लासेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज़ गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। कुछ क्लासेस हैं जो कि स्टैंडर्ड के साथ हमने स्टैंडर्ड से ली हुई हैं, उनको यहाँ पर पहले कुछ क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्लास 4 है, अ बुशिंग शैल बी रेटेड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। क्लास 4 जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम से के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो वो ये है उस क्लास के अंदर के वोल्टेज के ऊपर जो है आप बुशिंग्स को रेटिंग करते हैं, और नॉर्मल करंट के ऊपर रेटिंग्स करते हैं, और फ्रीक्वेंसी एंड इंसुलेशन लेवल, यानी ये 4 चीज़ों की बेस पे आप जो है अपनी बुशिंग को रेटेड करते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 1 वोल्टेज, नंबर 2 नॉर्मल करंट, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह से इंसुलेशन लेवल। ठीक है जी। तो जो क्लास 8 है, द इंसुलेशन लेवल ऑफ बुशिंग इज़ डिज़ाइंड बाय वोल्टेज विच इज द बुशिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग अंडर द स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्पेसिफिक कंडीशन के तहत इसको विथस्टैंड करे। तो फॉर इम्पल्स टेस्टिंग बुशिंग्स द रेटेड इंसुलेशन लेवल इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इम्पल्स वोल्टेज वैल्यू। इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज विद 1/50 माइक्रोसेकंड फुल वेव। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप टेस्ट हैं, क्लासेस हैं, इनके नाम देख लें यहाँ से पहले, क्योंकि ये फिर नाम हम आगे यूज़ करेंगे। जैसा कि जो टाइप टेस्ट हैं हमारे, उनमें जो क्लास 14 है उसका है वो रिलीवेंट है पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट से। इसी तरह से क्लास 15 है आपका इम्पल्स टेस्ट है, और इसी तरह से 17 जो है वो मोमेंटरी ड्राइव विथस्टैंड टेस्ट है, पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, और इसी तरह से विजिबल डिस्चार्ज टेस्ट एंड वेट विथस्टैंड टेस्ट, और इसी तरह से पंक्चर टेस्ट है, और फुल वेव विथस्टैंड टेस्ट है, और इसी तरह से पंक्चर विथस्टैंड टेस्ट है। ठीक है। तो ये इन क्लासेस से रेलिवेंट है, मीन्स कि जहाँ पर बात हो रही होगी पंक्चर विथस्टैंड टेस्ट की पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के ऊपर, तो वो हमारी क्लास 20 में होगी। ठीक है। तो ये कुछ टाइप टेस्ट है हमारे। और जो सैम्पल टेस्ट हैं, टाइप टेस्ट, सैम्पल टेस्ट, रूटीन टेस्ट, ये 3 टेस्ट की हमने बात की थी। तो जो टाइप सैम्पल टेस्ट हैं उसमें हमारा एक है टेम्परेचर राइज टेस्ट है, जो कि क्लास 23 में आएगा, और इसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी टेस्ट है, और टेम्परेचर साइकिल टेस्ट है, और जो है पोरोसिटी टेस्ट है। तो ये 4 टेस्ट होंगे हमारे सैम्पल टेस्ट में। ये जब हमने कोई किसी एक सैम्पल को लेना है वहाँ से उसके ऊपर ये 4 टेस्ट करने हैं। और इसी तरह से जो रूटीन टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे 1 मिनट ड्राइव विथस्टैंड टेस्ट करेंगे पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पे, ऑयल लाइटनेस टेस्ट करेंगे, और इसके बाद तीसरा टेस्ट जो है वो है पावर फैक्टर वोल्टेज टेस्ट, जो कि क्लास 31 में आएगा। ये इनकी डिफरेंट क्लासेस भी साथ मेंशन है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा टेस्ट है, जो कि हमारा पोर्सलिन और टफन्ड ग्लास इंसुलेटर फॉर ओवरहेड पावर लाइंस। अब इसमें एक बात ये आप नोट कर लें कि जो हमारे टेस्ट हैं पोर्सलिन हो है, और उसके बाद दूसरा है टफन्ड ग्लास इंसुलेटर फॉर ओवरहेड पावर लाइन, जो कि आपको ये ट्रांसमिशन लाइंस या पावर लाइन नज़र आती हैं ओवरहेड। तो इसमें जो इंसुलेटर्स आप यूज़ करते हैं, टफन्ड ग्लास का भी यूज़ करते हैं और पोर्सलिन के भी यूज़ करते हैं। इन दोनों के लिए जो टेस्ट के हमने ग्रुप बनाए हैं उनको हम नीचे यहाँ पर देखते हैं। तो टफन्ड ग्लास जो है वो आपका जस्ट लाइक जिस तरह से आपकी गाड़ियों का जो शीशा होता है, मीन्स के जहाँ से जो विंडो शीशे होते हैं, या जो आपका फ्रंट मेजर शीशा है जहाँ से आप जो है ड्राइव करते हैं, जहाँ से देख के, तो वो जो शीशे हैं ये एक्चुअली जस्ट लाइक टफन्ड ग्लास होती है। मीन्स कि इसके ऊपर आप कोई जो है पेबल्स या कोई पत्थर वगैरह मारें तो ये इनटू पीसेस में जो है टुकड़े टुकड़े फ़ौरन नहीं होगा। वहाँ पर देखा होगा आपने कोई चोट वगैरह लगती है शीशे पर, तो वहाँ पर वो ब्रेकअप नहीं होता फ़ौरन, वहाँ पे वो जो क्रैक्स तो आ जाते हैं लेकिन वहाँ पे ठहरा रहता है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है ना, इसको आप जहन में बिठा लें कि ये टफन्ड जो है इस तरह का गिलास होता है। तो इस तरह की जो है वो बाकायदा एक प्रोसीजर होता है गिलास के ऊपर, जो हम 3-4
जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, इस तरह से उसकी तैयारी करते हैं, तो उस मटेरियल का बना के वो हम इंसुलेटर बनाते हैं। तो बहरहाल इन टेस्ट से इन इंसुलेटर्स के ऊपर या जो ये आपकी बुशिंग्स हैं या ये जो पोर्सलिन और इंसुलेटर्स हैं, इनके ऊपर जो आप टेस्ट करते हैं, उनमें से जो ग्रुप 1 हमने बनाया है वो है टाइप टेस्ट का। इनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से की है, ठीक है जी। अब इन टेस्ट में क्या करते हैं, दीज टेस्ट आर इंटेंडेड टू वेरीफाई, ये हम इंटेंड करते हैं किस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसुलेटर्स आर सेट इन आर लाइन पोस्ट इंसुलेटर विच डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द इंसुलेटर एंड इट्स मेटल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम वेरीफाई करने के लिए टेस्ट करते हैं। दे आर नॉर्मली मेड वंस ओनली टू एस्टेब्लिश डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्लास 18 है जिसके अंदर हमने बात की थी इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज टेस्ट एंड 50% ड्राई इम्पल्स फ्लैश ओवर टेस्ट। और इस ग्रुप 1 के लिए हम जो है फ्लैश ओवर टेस्ट भी करते हैं और इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज टेस्ट भी करते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा यहाँ पर उसके अंदर बाकी भी है क्लास 19 एंड 20 के अंदर विजिबल डिस्चार्ज टेस्ट एंड पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज 1 मिनट टेस्ट, तो ये भी हमारा ग्रुप 1 है। अब ये जो ग्रुप 2 हमने बनाया है टेस्ट इन ग्रुप 2 जो कि सैम्पल टेस्ट के लिए है, उसमें हमने क्या किया है, हमने ये टेस्ट हम जो है इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि हम वेरीफाई कर लें सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर्स यूनिट, फिर उसके बाद लाइन पोस्ट इंसुलेटर्स, फिर है पिन इंसुलेटर और पिन एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो इन इंसुलेटर्स के लिए, स्ट्रिंग इंसुलेटर्स यूनिट के लिए या पिन इंसुलेटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हम ये जो है ग्रुप टेस्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट हैं ये कैसे हैं और क्या जो है, हम क्योंकि सैम्पल टेस्ट कर रहे हैं तो रैंडम हम ले लेते हैं, कोई भी जो बहुत सारे मटेरियल्स में से कोई 1-2 मटेरियल ले लेते हैं रैंडम। और जो उनकी क्लासेस हमने बनाई हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट हम करते हैं वो है हमारा डायमेंशन की वेरिफिकेशन का टेस्ट है, कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं वो वेरीफाई करते हैं। फिर टेम्परेचर साइकिल टेस्ट है, जो कि हमने देखा था कि कोल्ड हीट इस तरह के उसको जो है हर साइकिल के लिए एक फेज़ के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो हमने बात की थी, वो टेस्ट कर लेते हैं ग्रुप 2 के अंदर। फिर इसी तरह से मैकेनिकल फेलियर लोड टेस्ट है जो कि हम इस ग्रुप के अंदर कर लेते हैं। एंड और इसी तरह से कुछ और हमारे ये टेस्ट हैं, ओवर वोल्टेज टेस्ट है और प्रोस्टी टेस्ट है, और इसी तरह से जिसको हमने डिस्कस किया था प्रोस्टी टेस्ट को, कि इसके अंदर हम जो है वो इंसुलेटर को ब्रेक करके, क्योंकि इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो आपकी जो है वो शाइनी होती है, सिल्की होती है, बड़ी स्मूथ होती है, तो जो इसके अंदर है वो जब ब्रेक करते हैं तो वो हम किसी जो है वो जो है अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर या कोई सॉल्यूशन बना के उसमें रखते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो जो उसकी इंटरनल सरफेस है उसने कुछ एब्जॉर्ब किया है या नहीं किया, ठीक है जी। तो ये प्रोस्टी टेस्ट इसके साथ हमने पीछे डिस्कस इसको किया था। फिर इसकी तरह से जो दूसरे टेस्ट हैं हमारे जो कि थर्मल शॉक टेस्ट है ऑन द टफन्ड ग्लास इंसुलेटर्स, तो वो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रुप 2 है उसके अंदर हम ये फॉलोइंग टेस्ट जो है आपने देखे इन क्लासेस के टेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो लास्ट ग्रुप हमने बनाया है सैम्पल टेस्ट के लिए, ग्रुप 3 जो बनाया है वो है फॉर द पर्पज़ ऑफ एलिमिनेटिंग इंसुलेटर्स विद द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ठीक है जी। और जो है ये हैं आपकी इलेक्ट्रिकल टेस्ट है और पोर्सलिन इंसुलेटर्स हैं, थर्मल शॉक टेस्ट है और इसी तरह से मैकेनिकल टेस्ट है जो कि स्ट्रिंग इंसुलेटर यूनिट को करते हैं, ठीक है जी। तो ये ग्रुप 3 के टेस्ट हमने बना लिए। तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि उनके हम टेस्ट इजीली कर सकें ग्रुप वाइज। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक है जो कि हमने कहा था कि जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं हमारी उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जो केबल्स पे टेस्ट हैं वो हैं हमारे कौन कौन से टेस्ट हैं केबल्स पे, हाई वोल्टेज जो केबल्स हैं जिनको हम जो है वो लेट डाउन करते हैं अर्थ के अंदर केबल्स को।
तो उसमें जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो वर्क्स हैं वो है कंडक्टर रेजिस्टेंस और वोल्टेज टेस्ट है। तो मेनली जो वोल्टेज टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली साइनोसाइडल शेप एंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 25 एंड 100 हर्ट्ज़। ठीक है जी, इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम कोई भी फ्रीक्वेंसी रख के अपने जो साइनोसाइडल शेप के जो वोल्टेज हैं वो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद इट मस्ट बी इंक्रीज ग्रेजुअली टू फुल वैल्यू एंड मेंटेन कंटिन्यूसली फॉर 15 मिनट्स बिटवीन द कंडक्टर एंड बिटवीन ईच कंडक्टर एंड शीट। हर कंडक्टर और शीट के दरमियान उसको 15 मिनट के लिए ये हम जो है वैल्यू देते रहते हैं और वोल्टेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और उसको फुल वैल्यू तक ले आते हैं। The required value of the test voltage are tabulated in a specifications। यहाँ पर जो है वो कुछ दिए हुए हैं जो है टेबुलेटेड फॉर्म में। वोल्टेज डिज़ाइंड है 11 kV के लिए। इस तरह से जो बेल्टेड केबल्स हैं उनके लिए फिर आपका 24 और 36 kV। ठीक है जी, और जो स्क्रीन आपकी केबल्स हैं सिंगल लाइन हैं उनके लिए फिर आपका 15 और 22 kV। और ये किस किस के दरमियान लेने हैं आपने, बिटवीन द कंडक्टर्स भी, और फिर केबल्स एज मैन्युफैक्चर्ड बिटवीन एनी कंडक्टर एंड शीट, फिर आफ्टर बेंडिंग द टेस्ट। ठीक है जी, ये है आपका जो नंबर 1 है, ये है जब आपने मैन्युफैक्चरिंग किया उस वक्त है बिटवीन द कंडक्टर लेना है। और जो बेंडिंग कर लेनी है उसकी फिर उस वक्त आपने जो है वो लेनी है कहाँ पर, बिटवीन द कंडक्टर एंड द शीट। ठीक है, ये 1 और 2 से मुराद यही है, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक उस वक्त है जब आप बेंडिंग कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें जो मेनली टेस्ट है वो है डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर या वोल्टेज टेस्ट। ठीक है जी, तो ये हम क्या करते हैं, ईच कोर ऑफ एवरी ड्रम ऑफ कंप्लीट केबल इज टेस्टेड फॉर डाइलेक्ट्रिक पावर एट रूम टेम्परेचर एंड द फॉलोइंग AC सिंगल फेज 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करते हैं। और वोल्टेज जो हमारे हैं वो 9.5 किलोवोल्ट, 19 किलोवोल्ट, इसी तरह से 28.5 किलोवोल्ट एंड 38 किलोवोल्ट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है इस टेस्ट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ जो है वो सैम्पल टेस्ट हैं जो वो हमारे हैं टेस्ट व्हेन इंस्टॉल्ड, जब उसको करना है आपने उस वक्त है। और कुछ फिर टेस्ट हैं हमारे प्रेशराइज्ड केबल के लिए। यहाँ से ये आप देख सकते हैं टेस्ट ऑन प्रेशराइज्ड केबल्स पर, जिसमें जो हमारे ये कुछ फॉलोइंग टेस्ट हैं जिनमें से प्रेशराइज्ड केबल मीन के जिसके अंदर ऑयल की फील्डिंग की हुई है आपने, उसके अंदर जो मेनली कुछ टेस्ट हैं यहाँ पर 4 टेस्ट हैं। लोडिंग साइकिल टेस्ट है और इस बाद आपका थर्मल स्टेबिलिटी टेस्ट है, फिर आपका इम्पल्स टेस्ट है, फिर आपका कोल्ड पावर फैक्टर या वोल्टेज टेस्ट है। तो पहले इन 4 को देख लेते हैं कि ये अ टेस्ट लूप comprising the cable and each type of accessory to be subjected to 20 load cycles to a minimum conductor temperature 5 degree centigrade in excess of the design value। आपने 20 जो है वो लोड साइकिल्स उसके ऊपर अप्लाई करने हैं और जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो उसकी डिज़ाइन वैल्यू का रखना है। फिर उसके बाद जो है विद द केबल एनर्जाइज तो उसको एनर्जाइज करना है केबल को 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज। ठीक है, जो उसके वर्किंग वोल्टेज हैं उसका 1.5 गुना आपने ज़्यादा वोल्टेज देना है और उससे उसको एनर्जाइज करना है। ठीक है जी, तो फिर उससे आपको उसके लोडिंग साइकिल का पता लग जाएगा कि उसकी लोडिंग एबिलिटी कितनी है। इसी तरह से फिर जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसके अंदर क्या है कि जो हम ये वाला टेस्ट कर लेते हैं लोडिंग साइकिल टेस्ट, तो केबल बी टू बी एनर्जाइज्ड टू 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज एंड द लोडिंग करंट इज एडजस्टेड टू गिव मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री इन एक्सेस ऑफ द डिज़ाइन वैल्यू। हम फिर इस तरह से करंट को सेट करते हैं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना जाए। द करंट इज मेंटेन एट दिस वैल्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 घंटे तक के लिए करंट को हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है जी, फिर विद द टेस्ट कंडीशन एंड अल्टर टू प्रूव दैट द केबल इज थर्मली स्टेबल। फिर ये हम प्रूव करते हैं कि हमारी जो
केबल है वो थर्मली स्टेबल है या नहीं। इसी तरह से जो इम्पल्स टेस्ट है इसमें भी हम क्या करते हैं, केबल और ईच टाइप ऑफ एक्सेसरी को जो है 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव इम्पल्सेस के लिए टेस्ट कर लेते हैं। वर्किंग वोल्टेज अगर आप 132 किलो वोल्ट है तो आपके लिए इम्पल्स टेस्ट वोल्टेज जो है वो 640 किलो वोल्ट होगा। ये जो इसी तरह से इसके 4 से आगे जो टेस्ट हैं वो है आपके डाइलेक्ट्रिक थर्मल टेस्ट है एक आपका, और जिसके अंदर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल आप मेजर करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से मैकेनिकल टेस्ट ऑफ द मेटालिक रीइंफोर्समेंट है। मैकेनिकल टेस्ट के अंदर जो है आप क्या करते हैं, सैंपल ऑफ केबल टू विथस्टैंड ट्वाइस द मैक्सिमम स्पेसिफाइड इंटरनल प्रेशर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के लिए वो उसका इंटरनल प्रेशर ट्वाइस करके आप देखते हैं कि वो इतना जो है विथस्टैंड करे मैक्सिमम का, और अगर वो स्टैंड कर लेगी 7 दिन के लिए तो फिर इट मीन्स कि वो ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में है उसका बाइंडिंग टेस्ट है। द केबल टू बी सब्जेक्टेड टू 3 बाइंडिंग साइकिल राउंड टू अ ड्रम ऑफ डायमीटर 20 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द प्रेशर रिटेनिंग शीट। तो बाइंडिंग करके इस तरह से उसकी जो है साइकिल 3 साइकिल में बाइंडिंग करके हम जो है वो उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आपका इस तरह से हुआ। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। टेस्ट का चैप्टर था, हमने हाई वोल्टेज टेस्टिंग की जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट हमने देखे, इंसुलेटर्स के, बुशिंग्स के, केबल्स के। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट फेज़ शुरू करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन पर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।